हेलो जी, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर। तो पिछले साल बर्फीले तूफान से बचने के बाद इस साल हम फिर निकल पड़े हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। Last night I had a dream of us coming together. Last night in my dream I saw unity. तो इस ट्रिप की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां पर 3 लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। तो चलिए आपको उन सबसे मिलवाते हैं। ये है भाई विवेक भाई जा रहा है इस बार, और ये अजय भाई। 3 बंदे जा रहे हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये रही भाई जावा विराट, अपनी मिस्टर ग्रीन, और ये रही भाई मीटियोर। मेरी जितनी भी आज तक मैंने राइड करी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी जा रहा हूँ। टाइम बताइए कितना हो रहा है भाई? 6 बज रहे हैं और नोएडा में ही हैं अभी हम। इस आदमी ने भाई इतनी देर कराई, इतनी देर। नींद जरूरी है। तो देखो उत्तराखंड जा रहे हैं, जगह अभी तक डिसाइड नहीं है। कुछ डिसाइड है भाई कहाँ जा रहे हैं? तो भाई अभी प्लान ये है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। पहला स्टॉप हमने डिसाइड कर लिया, ऋषिकेश में रुकने वाले हैं कि भाई पूरा दिन निकल चुका है। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ और जा रहे हैं ऋषिकेश। एंड देन वहाँ से कहाँ जाएंगे वो आपको ट्रिप डिसाइड करके बताएंगे। बोले तो एक नंबर। तो थोड़ी देर मेल मिलाप करने के बाद जैसे ही हम निकलने वाले होते हैं, बारिश आ जाती है। और फिर कुछ देर बाइक चलाने के बाद जब बारिश नहीं रुकती तो हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि रेनकोट होने के बाद भी अगर गीले हो गए तो फिर क्या ही फायदा रेनकोट होने का। फटाफट से रेनकोट निकाल रहे हैं। आज एकदम चमका के लेके आया था, और बारिश पता नहीं उस दिन कैसे आए थे। जब भी मैं इस बाइक को धुलवाता हूँ, और पॉलिश वॉलिश करवाई थी बिल्कुल। तो यहाँ पर लगभग आधा घंटा लगाने के बाद हम सब रेडी होते हैं रेनकोट पहन के, वो भी राइडिंग गियर्स के ऊपर। और कुछ देर बाद बारिश ही रुक जाती है। राइडिंग जैकेट पहन के ऊपर रेनकोट पहना, बारिश रुक गई। तो हम यहाँ बारिश से तो नहीं गीले होते, लेकिन इतनी गर्मी में पसीनों से जरूर गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से रुकते हैं और सारे रेनकोट उठा के वापस बैग में डाल देते हैं। और साथ में हमारे एक मित्र का गर्मी के वजह से दिमाग पर असर होने लगता है। अब चलते हैं और अब लेंगे लंबा स्ट्रेच। तो भाई देखो मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं ले रहे, ये है गाजियाबाद। अंदर से होते हुए जाएंगे हम, क्योंकि भैया आपको पता ही है चलान वलान हो रहे हैं बाइक से। तो हम एक्सप्रेस वे नहीं लेंगे, हम लेंगे अब अंदर से रास्ता। भाई यहाँ से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अपना मेरठ वाला रास्ता एक्सप्रेस वे वाला तो यार बहुत बढ़िया है भाई। मतलब मान लो कि अगर हम उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो आधे घंटे के अंदर हम मेरठ एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे हमें लगेगा कम से कम 1 घंटा, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई अभी का अपडेट ये है, विवेक भाई का आधा पता नहीं है, फ़ोन उठा नहीं रहा है। और मैं और अजय भाई साथ साथ हैं। तो भाई ये है मेरठ का जाम। अरे यार गर्मी और जाम, कीचड़। ये देख लो इस रोड पे पूरा अंधेरा, और मेरी बाइक की जो स्टॉक हेडलाइट है उससे देखो कितनी विजिबिलिटी मिल रही है। एक आइडिया आपको लग गया होगा। और अभी हम ऑन करते हैं अपनी फॉग लाइट। ये देखो, और फॉग लाइट के बाद आपको कुछ हद तक उजाला तो देखने को मिलेगा, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी ज़्यादा। मेरे को नहीं पता वीडियो में कितना देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में यार सारी चीज़ विजिबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यार मतलब देखने में दिक्कत आ रही हो। मतलब फॉग लाइट है तो काम कर रही है भाई फॉग लाइट वाला। तो लगभग 3 घंटे कंटिन्यू चलाने के बाद हम देते हैं खुद को और अपनी बाइक को रेस्ट, और कुछ ठूस के निकलेंगे आगे की और। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, बस खावा लिया है। अब देखो 6 बजे निकले थे, तो टाइम से पहुँचने की तो कह नहीं सकते। अब आप आइडिया लगा लो यार, जाम हमें बहुत गंदा मिला। तो जैसे ही हम हरिद्वार में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। पीछे ना लड़ाई हो रही है सर, उधर पीछे ना लड़ाई हो रही है। पीछे इधर आप यू टर्न लोगे ना इसी रोड पे,
तो वो हाथापाई वगैरह हो रही है, तो आप देख लो उधर। पुलिस वालों को बता दिया है, अब क्या कार्रवाई होती है, क्या करते हैं वो उनके ऊपर है भाई। और ये आ गए हम भोले की नगरी में, उत्तराखंड देवभूमि। और ये देखो ये है हरिद्वार, गंगा माता, मस्त एकदम। यहाँ के वाइब्स थोड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, दिल को सुकून होता है। हालांकि अभी 12 बज रहे हैं तो सुकून वाला टाइम तो नहीं है भाई, क्योंकि रात हो चुकी है। अभी ऋषिकेश पहुँच के हम होटल वगैरह ढूंढेंगे और उसके बाद ही कुछ अपडेट देते हैं। ये ऋषिकेश में झूला देखो, अरे यहाँ पे यार लाइट्स भी लगा दी, बहुत सही लग रही है यार। मस्त शिव जी की विशाल मूर्ति है। हर हर महादेव। ये देखो भाई, खतरों के खिलाड़ी। बच्चों को ऐसे गाड़ी के ऊपर बाहर लगा दिया और अगर बाई चांस ब्रेक मारे तो सीधा आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाइयों ये ना सिर्फ आपको सनरूफ खोलने का ये मतलब नहीं है कि उसमें से बाहर निकल के आप गाड़ी ड्राइव करो। सनरूफ का ये मतलब है कि आपको एक खुली हवा का फील मिले। मतलब मौसम अच्छा हो रहा है, आपको खोलने का मन है तो आप सनरूफ खोल सकते हो, ना कि सनरूफ खोल के उसमें से निकल ही जाओ, दैट इज़ डेंजरस। सो ऐसा ना करें जब भी आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हो। 12 बजे हम पहुंच गए हैं तपोवन। अब है असली मेहनत शुरू, होटल ढूंढना, बजटेड, वो भी वीकेंड है ना, तो आज ये गुड़गांव बना हुआ। ऋषिकेश इज़ द सेकंड गुड़गांव, और यू कैन से गुड़गांव इज़ द सेकंड ऋषिकेश। जो गुड़गांव में रहते हैं ना उनको पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे? होटल ढूंढने पे। होटल होटल होटल, वेयर इज होटल। तो भैया तपोवन पहुँच गए हैं और अभी अपन मिशन पे हैं भाई, सस्ता बजटेड अपना रूम ढूंढने की तलाश में। मैं और विवेक भाई और अजय को उधर रखवाली रखने के लिए छोड़ दिया है, सामान वामान लगा के बैग वैग। तो भी देखते हैं भाई कि कितना मिलता है, जितना प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग मिलता है या नहीं, तो आपको बताएंगे। तो अब जो हम रूम ढूंढने निकलते हैं वो सिर्फ सोने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि कल सुबह होते ही हमें निकल जाना था और वीकेंड होने की वजह से ऋषिकेश पूरा पैक था। जो रूम आम दिनों में 1000-1200 का था वही अब 2-3 हज़ार का मिल रहा था। और इतना महंगा रूम हमारी पॉकेट में बहुत दर्द देने वाला था, लेकिन फिर हमने मेहनत करके एक बजट रूम ढूंढ ही लिया और हमने होटल भी देख लिया। और इधर अपने बाइक्स पार्क कर रखी है, ये देखो भाई लाइन से लगा दिया। ये उधर विवेक की मीटियोर, अपनी डोमिनार, और ये है हमारा होटल, और ये हमारा चुसला गैंग का हिस्सा सदस्य। ये देखो भाई कमरे में पहुंच गया क्या कर रहा था तू? साला टी-शर्ट ऊपर कर, कुछ करने वाला था? तो भाई ये कैमरा ले लिया भाई हमने बहुत मशक्कत के बाद। टाइम बताऊं तो ये देखो 2 बज रहे हैं भाई। ट्रैकिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई, हमारी हो गई ट्रैकिंग। भाई कपड़े देखो कितने गंदे हो गए बहुत गंदे। ये देखो सारी धूल मिट्टी लग गई इसमें। सोचा तो 2 दिन चलाऊंगा, लेकिन आज ही बुरा हाल हो गया। तो अभी का प्लान यही है भाई, सो जाते हैं। तो भाइयों अभी टाइम हो चुका है सोने का और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपको शक्ल पे दिख रहा होगा। तो ये दोनों देखो लाश बन के सो चुके हैं। तो अब हम भी फटाफट से सो जाते हैं, इससे पहले कि कल की राइड थकान भरी हो। सो जाते हैं, मिलते हैं आपको कल बोले तो एकदम। तो असली जो हमारी यात्रा शुरू होगी ना वो होगी कल से, और नेक्स्ट डे बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और हमारी पूरी जर्नी तुंगनाथ तक पहुंचने की। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। धूप अब मिली तो कल मिलेगी तुझको छैया।